बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टूल्स के हवाले से बताया था। तो आज की इस वीडियो से हमने प्रैक्टिकल काम को जो है वो स्टार्ट करना है। लेकिन प्रैक्टिकल काम करने से पहले 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जिनका बताना पिछली वीडियो में रह गया था। तो वो आपको पहले उन चीज़ों के बारे में भी बता देते हैं और फिर हम अपने प्रैक्टिकल काम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई थी वो था हमारा मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। इससे हम शॉर्टिंग को भी फाइंड करेंगे। इसके अलावा इससे जो है रीडिंग वगैरह को चेक करना, नॉर्मली बहुत सारे काम इससे हम जो है मल्टीमीटर से हम करेंगे। वोल्टेज वगैरह को चेक करना, ये सारा कुछ इसी मीटर से हम चेक करेंगे। आप डिजिटल भी ले सकते हैं, एनालिटिक्स भी ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरी जो चीज़ आ जाएगी वो है जंपर वायर। ये जंपर वायर है, मार्केट से इजीली हमें मिल जाती है। 20-30 रुपये इसकी प्राइस है। तो जंपर वायर भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ये एक ब्रोज़ा है जिसको हम काविये की सफाई वगैरह के लिए या कहीं पर अगर हमारे टांके जो हैं अब इसमें जुड़ जाते हैं तो उनको अलग करने के लिए इस ब्रोज़े का भी हम इस्तेमाल जो है करेंगे। इसके अलावा डबल टेप हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है, मुख्तलिफ जगह पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट टेप है, ये थोड़ी सी कॉस्टली है, इसको आईसी टेप बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हीटिंग से बचाने के लिए, बोर्ड को ओवर हीटिंग से बचाने के लिए हम मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने 2 इकट्ठे आईसी हैं और हमने एक आईसी को उतारना है या एक आईसी को रीसोल्ड करना है, तो दूसरे आईसी में हीट ना जाए या वो डैमेज ना हो, उसको प्रॉब्लम ना हो, तो उसके ऊपर हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ी सी कॉस्टली है, तकरीबन 700-800 रुपये की ये आपको मार्केट से मिलेगी। तो अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल काम की तरफ। तो प्रैक्टिकल काम में मेरे पास ये एक बोर्ड है जिसके ऊपर मैं आपको काम करना सिखाऊंगा। सबसे पहले हमने जो काम इसमें सीखना है वो है चार्जिंग बेस को चेंज करना। तो इसमें ये आपको चार्जिंग बेस दिखा रहा हूँ। इसमें चार्जिंग बेस जो लगी हुई है ये फुल मजबूत लगी हुई है। अभी आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये आपको नज़र आ रही है, ये चार्जिंग बेस इस पर जो है फिक्स हुई है। तो इसको चेंज करना आपको समझाएंगे। इसके लिए आपके पास हीट गन और काविया होना ज़रूरी है। तो आपने YouTube के ऊपर वीडियोस देखी होंगी, हीट गन के ज़रिए से बेस को उतारना और लगाना सिखाते हैं, या उतारते हीट गन से हैं और लगाते काविये से हैं, या सोल्डरिंग आयरन भी इसको बोला जाता है। तो सोल्डरिंग आयरन से इसको लगाते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको हीट गन के बगैर काविये से ही इसको रिमूव करना सिखाऊंगा और काविये से ही ये लगाना सिखाऊंगा। तो इस वीडियो में हमें जो सबसे पहले चीज़ चाहिए वो है हमारी यूवी लाइट, ये यूवी पेस्ट चाहिए, या आप कोई और भी लोकल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये है तो ये ज़्यादा बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप नॉर्मली कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले इसको अप्लाई करना है इसके ऊपर, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा जो है इसको अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद आपने अपना जो सोल्डरिंग आयरन है उसकी हीटिंग, अगर आपके पास डिजिटल है इस तरह वाली, तो आप इसकी जो हीटिंग है इसको 450 पे एडजस्ट कर लें, या इससे भी ये वैसे 500 तक जाती है, 450 या 480 पे आप इसको एडजस्ट कर लें। अगर आपके पास नॉर्मल दूसरी है, आम सोल्डरिंग आयरन है, तो उससे भी आप उतार सकते हैं। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, उससे भी उतर सकती है। लेकिन मेरे पास ये डिजिटल है तो मैं इससे जो है उतारने के लिए ही, इस बेस को उतारने के लिए 450 यूज़ करूँगा। तो लगाने के लिए जो हम हीटिंग यूज़ करेंगे वो डिफरेंट होगी, वो भी अभी आपको इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले आपने इसको क्या करना है, इस तरह से चारों तरफ से इसको आपने सोल्ड कर देना है। अभी इस तरह से आपने सोल्ड करना है, ठीक है। इस तरह से आप सोल्ड कर लें। इसके बाद आपने ऊपर इसके जो है सोल्डरिंग आयरन को इस तरह से रखना है और सोल्डरिंग वायर को इस तरह से ऊपर अप्लाई कर देना है। इसमें थोड़ी सी आपकी सोल्डरिंग वायर जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होगी, लेकिन
आपकी बेस जो है वो बड़ी इजीली आप इसमें से उतार सकेंगे। आपने इसको इस तरह से घुमाना है, इस तरह आपने इसको ये देखें, बड़ा इजीली आप इसको उतार सकते हैं। ये आपके इजीली पॉइंट भी बिल्कुल एग्जैक्ट आएंगे, पॉइंट भी ख़राब नहीं होंगे और इसको आप इसके थ्रू उतार लेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसमें ये जो आपकी बेस के पॉइंट्स हैं इनको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम जो है सोल्डरिंग विक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वैसे भी काविये से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। काविये से अगर सॉल्व करना आपको दिखाऊं तो वो हम इस तरह से करेंगे, यहाँ पे ऐसे सोल्डरिंग आयरन को रखेंगे और एकदम से इसको जो है बोर्ड को थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसी तरह अगले पॉइंट पे आते हैं, इसको भी हमने इस तरह से जो है इसके ऊपर 5-10 सेकंड रखना है और बोर्ड को एकदम से हिलाना है तो ये भी साफ़ हो जाएगा। इसी तरह ये नेक्स्ट पॉइंट को भी हम साफ़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को भी मैं साफ़ करता हूँ। ये देखें, इस तरह से आप तमाम पॉइंट्स को इजीली साफ़ कर सकते हैं। अगर आपके पास सोल्डरिंग विक है तो उससे आप कर लें, वो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि उससे आसानी से हो जाएगी। इससे आपको जो है आपके बोर्ड को टूटने का खतरा भी है, लेकिन ये बड़े ध्यान से हमें इस तरह से इसको साफ़ करना पड़ता है। मैं ये अगर आपको इसका भी जो है तजर्बा आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। अगर आप बेसिक लेवल की रिपेयरिंग सीख कर रहे हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको इस चीज़ का तजर्बा हो जाएगा। तो इस तरह आप तमाम पॉइंट्स को जो है वो साफ़ कर सकते हैं। ये देखें, ये इजीली साफ़ हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हमने नई बेस को जो है वो अप्लाई करना है, लगाना है। लेकिन उस नई बेस को लगाने से पहले हमने जो काम करना है वो ये है कि इन तमाम पॉइंट्स को हमने MBC के साथ या CTC उससे हमने इसको साफ़ करना है। तो ये तमाम पॉइंट्स को मैं एक दफ़ा साफ़ करूँगा। ये आपको टोटल बेसिक लेवल से आपको रिपेयरिंग जो है सिखा रहा हूँ मैं कि आपने किस तरह से बेसिक, अगर आप रिपेयरिंग सीखने वाले हैं तो आप इस तरह से रिपेयरिंग जो है करें तो आप इंशाल्लाह अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। इन पॉइंट को साफ़ करने के बाद आपने इनके ऊपर दोबारा से थोड़ी सी UV पेस्ट लगानी है। इन पॉइंट्स को आपने बंद नहीं करना, सिर्फ इनके ऊपर, ठीक है। वैसे बाद में इनके ऊपर भी हम लगाएंगे। अभी इसके ऊपर ये लगा के आप सोल्डरिंग आयरन को या तो यूज़ करें, सोल्डरिंग आयरन, नहीं तो सोल्डरिंग पेस्ट जो है वो आप यूज़ करें। ये सोल्डरिंग पेस्ट है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये सोल्डरिंग पेस्ट, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और सोल्डरिंग वायर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर जो है सोल्डरिंग पेस्ट को यूज़ करता हूँ। इससे जो है आसानी से काम हो जाता है और हमारा टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा उससे बच जाता है। तो अभी हम यहाँ पे इन पॉइंट्स को जो है दोबारा से बनाएंगे। पहली सोल्डरिंग जो है वो उसके अंदर ये मिक्स करेंगे इस तरह से और ये सारे पॉइंट बन गए। इसके बाद हमने क्या करना है, हमारी बेस जो है यहाँ पे ये आपको दिखाते हैं, इसी में दिखा देता हूँ। ये बेस, इस बेस को आपने ये जो इसके 5 पॉइंट हैं इनके ऊपर आपने UV अप्लाई करनी है। UV या आपके पास नॉर्मल कोई पेस्ट है तो आप वो भी लगा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप UV पेस्ट ही यूज़ करें। ये कॉस्टली पेस्ट है तो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करेगा आप कौन सी पेस्ट इस पर इस्तेमाल करना चाहें। तो इसके बाद आपने अपने काविये के ऊपर इस तरह से ये सोल्डरिंग वायर लगा लेनी है, चाहे आप पेस्ट लगाएं या सोल्डरिंग वायर। इस तरह बाद में आपने इनको, अभी ये पॉइंट आप इसमें जुड़ गए हैं तो ये बड़ा इजीली जो है ये साफ़ हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ये आपने इस तरह से काविये को इनके ऊपर दोबारा से अप्लाई करना है। असल में थोड़ी सी हीटिंग है तो उस वजह से ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। अभी हीटिंग जो है वो मैंने 400 पे कर दी है
तो इसको 400 पे मैंने करना है, नहीं तो आपका काविया की बिट जो है वो भी ख़राब हो सकती है। तो इसको मैं दोबारा से इस तरह इनको साफ़ करते हैं। अगर ये साफ़ ना हो तो इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था हमारे पास ये जो है इसको हम पॉइंट्स को साफ़ करने के लिए या कोई भी पॉइंट आपस में जुड़ जाते हैं तो उनको लादा करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो अभी ये देखें, ये 2 पॉइंट्स रह गए, इनको भी अभी हम क्लियर कर देते हैं। तो ये देखें, ये तमाम पॉइंट्स जो हैं ये क्लियर हो जाएंगे। असल में ये जो सोल्डरिंग वायर मैंने यूज़ की है ये इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं इसीलिए तो इसको यूज़ नहीं करता। मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप सोल्डरिंग वायर यूज़ करते हैं तो वो मैकेनिक की सोल्डरिंग वायर को आप यूज़ करें, वो सबसे बेस्ट है। उसमें आपके जो ये सोल्डरिंग है ये बहुत अच्छी होती है अगर आप मैकेनिक की सोल्डरिंग पेस्ट को यूज़ करते हैं। तो इसके बाद ये आपने पॉइंट को इस तरह से जो है पेस्ट सोल्ड कर लेना है, इस तरह से सोल्ड कर लेना है। और इसके ऊपर दोबारा से आप थोड़ी सी यूवी लगा लें ताकि मैं इनके ऊपर इन पॉइंट्स के ऊपर सफाई जो है वो ले आऊँ। तो इनको इस तरह से दोबारा से मैं लगा देता हूँ। अब इसके बाद दोबारा हम आते हैं बोर्ड के ऊपर। बोर्ड के ऊपर आपने इसको एडजस्ट करना है किस तरह से, ये यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जो है वो सोल्डरिंग वायर लग गई है, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये देखें, ये मैंने इसकी ये उतार दिया है। तो इसके बाद हम इसको बेस को इसके ऊपर एडजस्ट करेंगे। इसके जो पॉइंट्स हैं, इसके जो ये जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर हम इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अब स्क्रीन पे दोबारा थे, इन पॉइंट्स को यहाँ पे एडजस्ट करना है आपने अच्छे तरीके से। और जब ये एडजस्ट हो जाएं तो सबसे पहले आपने एडजस्ट करने के बाद आपने पहले साइडों को जो है वो सोल्ड नहीं करना, आपने इसकी बैक साइड पे ये जो पॉइंट्स हैं इनको सोल्ड करना है ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। आपने इनको सोल्ड कर देना है सबसे पहले। ये देखें, ये आपके 5 पॉइंट्स जो हैं ये लग गए। अब ये लगने के बाद आपने क्या करना है, इसको मूव कर लें, इसकी बैक साइड पे आ जाएं। बैक साइड थोड़ी सी गंदी है, वो साफ़ नहीं की, तो उसको बाद में भी हम साफ़ कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर अब इन पॉइंट्स को आपने जो है वो फिक्स करना है। एक एक पॉइंट को आपने इस तरह से फिक्स कर देना है। फ्रंट साइड से भी कर सकते हैं आप, लेकिन फ्रंट साइड से करने की ज़रूरत नहीं रहेगी अगर आप इस तरह से फिक्स करते हैं, क्योंकि सोल्डरिंग वायर जो है वो ऑटोमेटिकली फ्रंट साइड पे भी चली जाएगी। अभी मैं आपको ये दिखाता भी हूँ। अब फ्रंट साइड पे आते हैं, तो फ्रंट साइड पे देखें ये सोल्डरिंग वायर ऑटोमेटिकली आ चुकी है। ये देखें, इसके पॉइंट ऑटोमेटिकली जो है फिक्स हो जाएंगे। अगर आप फिर भी अपनी तसल्ली के लिए अच्छा काम करने के लिए आप इसको यहाँ पे भी सोल्ड करना चाहें तो यहाँ से भी आप इसको सोल्ड कर सकते हैं। जैसे मैंने सोल्ड किया है, इसको ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कि ये इस तरह भी आप कर सकते हैं। इसके यहाँ से आप पॉइंट देखें, तमाम के तमाम पॉइंट्स जो हैं ये आप इसमें लग चुके हुए हैं, बोर्ड के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट फिट हो चुके हैं। कोई भी इनमें जो है पॉइंट लादा नहीं है और कोई भी पॉइंट इनमें जुड़ा हुआ नहीं है। तो इस तरह से आप आयरन की मदद से बेस को उतार भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। ये बहुत इजी वे था जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, आपको बताया है। ये बेसिक लेवल की जो ट्रेनिंग है, इसमें आप अगर आप बेसिक से काम कर रहे हैं तो आपको इस तरह से काम करना पड़ेगा। आपको शुरू में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है सोल्डरिंग आयरन। इसके ऊपर आपको अपना हाथ जो है अच्छे तरीके से बिठाना पड़ेगा। अगर आपको सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल करना आ जाएगा तो आप 70% मोबाइल रिपेयरिंग को इजीली कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें
ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आपको हमेशा टाइम पर मिलती रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।